एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। किसको? अब ये तो आप बताएंगे किसको बनाना है। किसको बनाना है दीवाना, और हम कर क्या रहे हैं। वैसे पॉडकास्ट की हमारी शुरुआत हो चुकी है। एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आशु, मेरे साथ हैं प्रतीक्षा, और आज की हमारी पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या है प्रतीक्षा? भाई डायलॉग से तो हिंट कर दिया आपने। जिसके लिए पूरी दुनिया बेताब थी, और मतलब क्योंकि संजय लीला बंसाली, भव्य उनके सेट्स होते हैं, भव्य उनकी फिल्म होती है हीरा मंडी। मतलब हीरा मंडी जो है स्टारकास्ट देख लिया आपने? हाँ बिल्कुल देख ली है। 8 एपिसोड पे और स्ट्रीम हो रही है ये। और तो पहला सवाल मैं आशु आपसे ही करूंगी आज। आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना है, ठीक है? आप भी पूछेंगी बट मैं अभी आपसे पूछूंगी, क्योंकि एक तो आपने सारी स्टारकास्ट का इंटरव्यू किया है, दूसरा आपने सीरीज सबसे पहले देख ली थी और बहुत टाइम से आप देख रहे हैं। जब आपने सीरीज देखी, पहला रिएक्शन क्या था? ऑनेस्ट बताना है? बिल्कुल ऑनेस्ट है, अनफिल्टर्ड है ये। Okay. Then my first reaction after watching, my honest reaction, Pratiksha, was ऊंची दुकान फीका पकवान। मजा नहीं आया हीरा मंडी को देख के, क्योंकि देखिए हीरा मंडी was not just हीरा मंडी, it wasn't just a series। ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीरीज थी जब से अनाउंस हुई थी। 3 साल पहले अनाउंस किया था भंसाली ने। और देखिए, मैं ये बार बार मैंने अपने रिव्यू में भी बोला है, और भंसाली का नाम जब किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है ना, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो ओटीटी तो पहली बार है, चाहे मूवी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, लार्जर देन लाइफ, ग्रैंड, ये सब अपने आप आपके दिमाग में आती हैं। विजुअली मैं बोलूंगी तो ऑफकोर्स विजुअली मुझे कमी नहीं लगी, इट वॉज ग्रैंड, लेकिन समथिंग वॉज मिसिंग। वो वाओ फैक्टर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, that wasn't there in हीरा मंडी। and what do you think प्रतीक्षा, क्यों लैक कर रही है? देखिए लैक सबसे पहले जो मैं बोलूंगी, क्योंकि ऑडियंस से तो बिल्कुल क्लिक नहीं हुई जो इनिशियल रिएक्शंस आ रही हैं देखिए सोशल मीडिया पे। अगर बोलूं तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कंपैरिजन नहीं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मुझे स्टार कास्ट का मिसफिट होना लगता है। मैं देखिए मनीषा कोइराला मुझे अप टू द मार्क, बिकॉज़ शी इज अ वेरी लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑल्सो, मतलब काफी उनका मुझे अच्छी लगी वो सीरीज में। सबसे वीक कौन लगा? अब ये कैसे बोल दूं, पर नेपोटिज्म का मुझ पे वो लग जाएगा। नेपोटिज्म का हीरा मंडी के बाद से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म डिबेट की भी शुरुआत हो गई है। शर्मिन सहगल मुझे लगता है कि सबसे वीकेस्ट, जो उनकी नीस है, बिल्कुल भंसाली, संजय लीला भंसाली की नीस हैं अपने मामा जी की फिल्म में। स्पॉइलर भी दे देंगे, मतलब ऐसा लगा कि सीरीज शुरुआत हुई बाकी सबसे, लेकिन एंड तक आते आते बस उसी के इर्द गिर्द कहानी बुन दी गई। मतलब पूरा मुझे लगता है कि खुशी का डायलॉग फ्लैट, अच्छा डायलॉग फ्लैट, इश्क में थी तब भी फ्लैट। भाई मतलब मुझे तो एक्सप्रेशन समझ नहीं आया उनके। पूरे सीरीज में, आई थिंक 8 एपिसोड की सीरीज में एक चीज जो कॉमन थी वो थे शर्मीन के एक्सप्रेशंस। कुछ नहीं दिखा, और मुझे लगता है ना इसका इम्पैक्ट भी कम पड़ा, क्योंकि डायलॉग्स मुझे बहुत वीक लगे आशु। मतलब एक होता है ना डायलॉग्स इम्पैक्ट डालता है। अब मैं अगर देवदास की बात करूँ, आप मतलब उसमें माधुरी दीक्षित ने जो कमाल किया चंद्रमुखी बनकर, मतलब वो भी तबायफ। आपने भी वैसे डायलॉग के साथ शुरुआत की, मतलब डायलॉग के बारे में क्या कहेंगी? वो डायलॉग तो भैया मतलब क्या है, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। तो मतलब ये डायलॉग इतना कास्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि डायलॉग इतना जबरदस्त था ये, बट उसको ऐसे फ्लैट तरीके से बोल दिया। डू यू थिंक स्टार कास्ट इज इट्स अ मेजर फैक्टर? पहला। दूसरा, डायलॉग्स मुझे वो वाले नहीं लगे। तीसरा ना, कहानी को ना एस्टैब्लिश नहीं कर पाई ऐसी। एग्जैक्टली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब भंसाली का नाम जुड़ जाता है ना, तो हम फ्लॉज एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी फिल्म मेकर, राइट? ही इज दैट फिल्म मेकर जिन्होंने देवदास बनाई है, जिन्होंने खामोशी बनाई है, बिल्कुल, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत। जब ऐसी फिल्मों के ऐसे लेजेंडरी फिल्म मेकर आते हैं तो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस दुगनी नहीं, मैं बोलूंगी 4 गुनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रिसर्च की भी कमी है प्रतीक्षा, और बहुत सारी मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पर। उर्दू वाला जो अखबार में जो है पढ़ रही है सोनाक्षी, उसमें कोविड की बात, कोविड की हेडलाइन मतलब है। ये ना बड़ी मतलब क्या मैं बोलूं, रिडिक्युलस टाइप का पॉइंट लग रहा है। एक लाइब्रेरी में भी कोई बुक है जिसको पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी एक्टर ने आई थिंक कोट किया है। यस आदित्य राव हादरी का वो सीन है। एंड देखिए, ऐसा नहीं, ऋचा चड्ढा, आदित्य राव हादरी, संजीदा शेख एक बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है, बट हर कोई हर जगह नहीं फिट हो सकता। अब यहाँ पे मैं डिबेट शुरू करूंगी नहीं कि कौन हो सकती थी। भैया मेरे को तो लगता है रेखा भी हो सकती थी, रेखा जी हो सकती थी, और बोला है
है, विद्या बालन हो सकती संजय थी लीला यार। भंसाली ने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि वो पहले इसकी कास्टिंग जो थी वो डिफरेंट थी, वो रेखा जी को कास्ट करना चाहते थे। माहिरा और फवाद का नाम लिया, पाकिस्तानी स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उन दोनों को लेकर आपको लगता है कि कास्टिंग अगर डिफरेंट होती तो शायद हीरा मंडी अलग बहुत हो सकती थी? इम्पैक्ट पड़ता। मैंने अपने एक वीडियो में भी लेकिन बोला आपको था। गूफ अप नहीं लगा एंड आते आते? ऐसा नहीं लग रहा था कि वो क्या दिखाना चाहते हैं? कुछ समझ नहीं हीरा आया। मंडी की कहानी क्या थी? क्योंकि मुझे याद है जब ये शो अनाउंस हुआ था तो ये कहा गया था कि उन दिनों जो पाकिस्तान का हीरा मंडी जो तवाइफे जिसको रूल करती थी, और टैगलाइन भी है कोर्टिसान्स वर द क्वीन, यस यस यस, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे। जब मनीषा कोइराला स्क्रीन पर आती हैं ऐसा लगता था कि हाँ शी रूल्स, शी ओन्स हीरा मंडी। बट एंड तक आते आते ये पूरा मुझे गूफअप लगा कि ये लव स्टोरी थी, ये तवाइफों का प्री इंडिपेंडेंस एरा में या फ्रीडम में पार्टिसिपेशन था। बिट्स एंड पीसेस में अदिति राव हैदरी को दिखाया गया है, लेकिन वही चीज है ना, इम्प्लीमेंटेशन लैक्स। बिल्कुल उर्दू को लेकर भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी नहीं हो पाई, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाई। एक और चीज मुझे बहुत खराब लगी भाई, फरदीन खान ना 90s का ना, मतलब हमारे क्रश थे भाई। मतलब मुझे लगता है कि उनका वो गाना दिल दीवाना बेकरार होने लगा है सलीना जेटली के साथ। ये मोई मोई नहीं हो गया फरदीन खान के साथ? कितने सीन्स में थे भाई वो, 14 साल के बाद ग्रैंड कमबैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये क्या कर दिया। हालांकि हम इतने फ्लॉस की बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजों को भी बोलना वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपसे मैं पूछूं स्पेशली आपको क्या लगता है हीरा मंडी में सबसे अच्छा कौन लगा आपको? मुझे मनीषा कोइराला। ताहा बहादुर शाह भी मतलब ऑफ कोर्स वो भी अभी नेशनल क्रश बन रहे। सोशल मीडिया पर ताहा की आंखों को लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट आ रहे हैं, प्यार व्यार को लेके। तो भैया शर्मिन से क्यों प्यार करवा दिया, उसको और से करवा देते, थोड़ा एक्सप्रेशन तो आते। ताहा वाज रियली गुड इन द सीरीज। ताहा के अलावा मुझे मनीषा भी अच्छी लगी, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार सीरीज है। देखिए क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ विजुअली अच्छा है भंसाली, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं, तो ग्रैंड में कोई कमी नहीं है, सेट्स भव्य है, स्क्रीन पर उनकी ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज गुड। बट वही है ना कि इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं हो पाया जो हम सोच रहे थे। क्या ये तवाइफों का जो इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेशन था वो नहीं दिखा बिल्कुल। मुझे लगता है आखिरी के लास्ट एपिसोड में जाके शायद याद आता है मेकर्स को कि इंडिपेंडेंस में भी उनका पार्टिसिपेशन था। एक और चीज, बहुत स्ट्रेच थी, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेच। आपको लगता है एक घंटा बहुत मतलब और बहुत स्ट्रेच की जा रही थी स्टोरी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। डायलॉग्स मुझे ठीक लगे, उर्दू का मुझे जो कनेक्शन था वो समझ में नहीं आया, प्लस स्टार कास्ट तो मुझे लगता है मेजर फैक्टर है। इवन आई फील, लेकिन गाने अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम इतने शानदार पहने हुए, मतलब मजा आया उनको देखकर। सेट्स भव्य है, वो चीज नहीं हो पाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आशु और क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है आपने इंटरव्यू भी करा एक्ट्रेसेस का। देखिए जब मैं इंटरव्यू भी कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा वो कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे थे उस वक्त। हालांकि वो मेरा पर्टिकुलर था, हो सकता है किसी और के इंटरव्यू में अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कंटेंट तो नहीं दे पा रहे थे, जैसा कि उन्होंने शो में भी नहीं दिया, वैसे ही हमारे इंटरव्यू में भी नहीं बोला। खैर दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, लेट्स नॉट डिस्कस इट। बट ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगी, ऊंची दुकान फीका पकवान फिलहाल साबित हो रही है। आप लोगों ने अगर हीरा मंडी देख ली है तो कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और क्या पसंद आया या क्या नहीं पसंद आया। आप हमसे इत्तेफाक रखते नहीं रखते हैं, हो सकता है कई कुछ लोगों को अच्छी भी लगी हो। शेखर सुमन और अध्ययन सुमन का भी मुझे मतलब शेखर सुमन का भी लगा ही इज सच अ गुड एक्टर, और उसका भी मुझे लगता है बहुत रोल्स सीन्स मुझे नहीं जितना था ठीक था, ही इज नाइस, बट मतलब होना नहीं, मतलब होना चाहिए था कुछ और इम्पैक्ट होना चाहिए था। तो भाई आप लोग कितने सहमत है, हीरा मंडी एक्चुअल में अच्छी लगी? देखिए इस साल बड़ी फिल्में बिल्कुल थी नहीं बॉलीवुड में अभी तक, और ऐसे में हीरा मंडी का इंतजार जो था वो फैंस को बहुत ज्यादा था कि चलो ओटीटी स्पेस पे नेटफ्लिक्स, और प्लस प्रतीक्षा लेट्स टॉक अबाउट द प्रमोशंस आल्सो। जिस तरह से इन लोगों ने इस शो को जब प्रमोट किया, ऐसा कहा जा रहा था कि ये हमारा जवाब होगा स्क्विड गेम, जो ग्लोबल नेटफ्लिक्स की सीरीज है ना, हिट सीरीज, जो जैसे कोरिया की सीरीज है लेकिन वो हर कंट्री में पॉपुलर है, उसी तरह ये वर्ल्ड को इंडिया का एक गिफ्ट होगा, स्क्विड गेम टाइप, यू नो। आपको याद होगा जब इसका रिलीज डेट अनाउंस हुई थी तब कितना जबरदस्त लाइट शो हुआ था, मतलब ग्रैंड था। इवन ट्रेलर लॉन्च इन दिल्ली, ताज में इसका ट्रेलर लॉन्च उसमें बिल्कुल पूरा आपने कहा था कि पूरा ताज ही तब्दील कर दिया, पूरे ताज को हीरा मंडी की गलियों में बना दिया गया था। तो मेरा जो बार था वो, ये एक्सपेक्टेशन लेवल वाज डबल नहीं 4 टाइम्स, जो मैं बार बार कह रही हूँ। ऐसे में
जब फाइनल जब हम देख रहे थे, मुझे लगता है शो स्टार्टेड वेरी वेल। मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम ओपनिंग सीन से ही मैं तो बोर हो गई और मेरा मन किया कि मैं बंद कर दूं, ऐसा नहीं था। इट स्टार्टेड वेल बट इट लॉस्ट द प्लॉट, जो कहते हैं ना, मैं शायद वैसा सा कुछ हो गया। ये मेरी अपनी राय है। आपको कैसी लगी हीरा मंडी? क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा? और नेक्स्ट पॉडकास्ट प्रतीक्षा किस पे करें, या अभी हीरा मंडी की उसमें देखेंगे। हो तुम अभी तो नेक्स्ट वीक की बात है। अभी तो फिलहाल आप ये पॉडकास्ट हमारा बताइए, आप हमारी बात से सहमत है कि नहीं है, आपको लगता है कि भैया हम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, अपने व्यूज जरूर बताइएगा। और फिर अगले हफ्ते हम मिलेंगे धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। कुछ जाते जाते एक डायलॉग वो हीरा मंडी वाला, यार ठीक है, पसंद नहीं है बट आई लव द वे यू आर सेइंग इट। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, चलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। ओए होए होए होए, नेक्स्ट टाइम भंसाली जी इनको ही ना कास्ट कर ले। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। दिस इज मी आशु साइनिंग ऑफ विद प्रतीक्षा। लेट्स विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीक।